तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा पीसीओडी। देखिए, एक ये ऐसी समस्या है जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है महिलाओं में, पीसीओडी की समस्या। तो देखिए, पीसीओडी की समस्या क्या होती है और इस समस्या के होने पर क्या समस्याएं महिलाओं को जो है कि प्रॉब्लम्स आती हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है, कैसे हम इसको थोड़ा सा जो है कि क्योर कर सकते हैं, इससे बच सकते हैं, इसको हम जो है कि ट्रीट कर सकते हैं। तो सभी महिलाओं से खास तौर पे मेरी रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल आप ध्यान से सुने, आप नोट कर सकते हैं। सिंपल बिल्कुल जो मोटी मोटी चीजें मैं बताऊंगा। देखिए, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, कोई जो है कि ये सारी चीजें मैं डिस्क्लेमर के साथ कहूंगा। मैंने अपने कोचेज से जो सीखी है या जो सामग्री मैंने जो है कि सोशल मीडिया से या जो है कि इंटरनेट के माध्यम से इकट्ठी की है, वो मैं आपको अपने ढंग से बताने की कोशिश करूंगा। तो आपने समझना है उसके पीछे की वजह क्या है। तो देखिए, पीसीओडी की जो समस्या होने पर महिलाओं में जो है कि तो सबसे मेन, सबसे पहला जो सिम्टम आता है वो कि उनके पीरियड्स जो है कि वो ठीक से नहीं हो पाते, इरेगुलर हो जाते हैं। या तो बहुत जल्दी होने लग जाते हैं, या जो है कि बहुत ज्यादा गैप पड़ जाता है, मिस हो जाते हैं, या फिर जो है कि पीरियड्स के दौरान बहुत ज्यादा जो है कि ब्लीडिंग होने लग जाती है, या फिर जो है कि बहुत कम होती है। प्रेगनेंसी में भी समस्या पीसीओडी की वजह से आती है। प्रेग्नेंट जो है कि वीमेन जो कंसीव करना चाह रहे हैं वो कंसीव नहीं कर पाते। तो ये पीसीओडी की एक बहुत ही भयंकर समस्या बनती जा रही है महिलाओं में। और ये अब जो जैसे जैसे हमारा जो है कि दिनचर्या, जो हमारा माहौल, रहन सहन, जो हमारी लाइफस्टाइल है, वो जैसे जैसे खराब होती जा रही है, वैसे वैसे ये समस्याएं जो है कि ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो इससे देखिए क्या होता है, ये पीसीओडी की समस्या, इसका नाम है पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज, पीसीओडी। तो इसमें देखिए महिलाओं में मानसिक और शारीरिक दोनों तरह की जो है कि फिजिकल और मेंटल प्रॉब्लम्स इससे आती हैं। तो इसमें होता क्या है, पीसीओडी मैंने बताया पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज महिलाओं में होने वाली एक आम समस्या बन गई है। इस बीमारी में क्या होता है कि जो हमारे हार्मोन्स होते हैं, उन हार्मोन्स की वजह से हमारी जो ओवेरी होती है उसमें छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं, सिस्ट बोलते हैं जिनको, गांठें बन जाती हैं। और इन सिस्ट के कारण महिलाओं में क्या होता है, बहुत बड़े जो है कि लेवल पे एक हार्मोन्स का बदलाव होने लगता है। हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, हार्मोन्स चेंजेज होने लगते हैं। क्योंकि देखिए, ये जो गांठें होती हैं ये पीरियड्स को और प्रेगनेंसी को दोनों को डिस्टर्ब कर देती हैं। तो उसकी वजह से हार्मोनल जो बदलाव होते हैं बहुत ही जो है कि तीव्रता से होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। इस वजह से ये समस्या काफी गंभीर है और तेजी से बढ़ती हुई बीमारी की कैटेगरी में ये आ चुकी है। देखिए, पीसीओडी की समस्या महिलाओं में बहुत तेजी से बढ़ रही है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड रिसर्च के अनुसार हमारे देश में देखिए कम से कम जो है कि ये पुराना डाटा है थोड़ा, 10% महिलाएं, फीमेल की जो हमारी जनसंख्या है उसका 10% जो है कि पीसीओडी की समस्या से जूझ रही हैं। और ये ज्यादा भी हो सकती है, डाटा पुराना है। तो इस समस्या की वजह से देखिए बॉडी में हमारे, मैं बता रहा था, हार्मोन्स, सारा हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाता है। और हार्मोन्स डिस्टर्ब होने से क्या होता है कि आपने छोटे सिम्टम्स देखे होंगे किसी किसी महिलाओं को, फेस के ऊपर जो है कि रोए होने लग जाते हैं, या शरीर के दूसरे जो है कि पार्ट्स पे भी घने बाल उगने लग जाते हैं। तो ये पीसीओडी की समस्या की वजह से, हार्मोन्स डिस्टरबेंस की वजह से होता है। तो एक सिंपल सा लक्षण है इसका, पीसीओडी की समस्या का। तो देखिए, पीसीओडी की समस्या होती क्या है। देखिए, हालांकि देखिए जो रिसर्चेज हैं उनसे ये पता लगा है, इस अभी तक इस बीमारी का जो है कि इसकी वजह क्या है, इसका कोई साइंटिफिक, अभी साइंस जो हमारी बिल्कुल उस नतीजे पर नहीं पहुंची है कि ये इस वजह से होता है। लेकिन जो एक्सपर्ट हैं उनका मानना है कि लाइफस्टाइल जो हमारी तेजी से बदली है, जो हमारी लाइफस्टाइल बदलने की वजह से जो स्ट्रेस बढ़ा है, बदला हुआ हमारा लाइफस्टाइल है, हम लेट नाइट तक जागते हैं, फिर दिन में सोते हैं, महिलाएं स्मोकिंग और ड्रिंकिंग का जो चलन है, शौक है महिलाओं में बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह से पीसीओडी की समस्या बढ़ती जा रही है। क्योंकि देखिए, सारा का सारा पीसीओडी सारा हार्मोन्स से रिलेटेड है। और जब हार्मोन्स का स्तर जो है गड़बड़ा जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, तो ये समस्याएं आती हैं। और किसी किसी को ये जो है कि जेनेटिक भी हो सकती है। तो देखिए, किन महिलाओं को इसमें ज्यादा समस्या होने के चांसेस रहते हैं, किन को ज्यादा दिक्कत होती है। देखिए, एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग पीसीओडी की समस्या उन महिलाओं में देखने को मिलती है जो नाइट शिफ्ट में काम करती हैं, मतलब जो रात को जगती हैं और पूरी रात जागकर देर रात खाना खाते हैं। उनकी लाइफस्टाइल जो है कि इतनी खराब है, उनकी सेहत को भारी नुकसान पहुंचता है इससे। क्योंकि इस तरह के रूटीन से हमारा जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो डिस्टर्ब हो जाता है।
मैं हमेशा कहता हूँ कि भगवान ने हमारे शरीर में एक कुदरती घड़ी बनाई है, बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं जिसको। उसके अकॉर्डिंग अगर हम काम नहीं करेंगे तो वो सारी चीजें हमारी बॉडी में डिस्टर्ब हो जाएगी। हमारा जो है कि हार्मोन्स, किस टाइम कौन सा हार्मोन रिलीज होना है, वो सारे के सारे गड़बड़ा जाएंगे और उसी की वजह से इस तरह की समस्याएं हैं। तो ये जो हमारा आजकल का लाइफस्टाइल है, जो आजकल की हमारी जो है कि देर रात तक जगना, लेट खाना खाना, सुबह लेट उठना, इस तरह की समस्याएं, ये दिक्कत जो है कि बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल निभा रही है। और देखिए एज, एक एज फैक्टर भी है, एज में भी जो है कि पीसीओडी का संबंध है। पहले क्या होता था, देखिए पुराने जो लेख है, जो रिसर्चेज है, उनमें ये है कि पहले सिर्फ जो ज्यादा एज हो जाती थी, ज्यादा एज में शादी करने के कारण जो है कि पीसीओडी की समस्या महिलाओं को सामना करना पड़ता था। लेकिन अब देखिए ये क्या हुआ हुआ है कि अब तो 15-16 साल की जो उम्र की लड़कियां हैं, उनको भी ये दिक्कत जो है कि हो रही है, सामने आ रही है। तो इससे इसके सिम्टम्स क्या आते हैं, देखिए पीसीओडी के मैं अभी बता रहा था, चेहरे पर, शरीर के जो है कि और अन्य पार्ट्स पर जो है कि बाल उगने लग जाते हैं। पीरियड के समय बहुत ज्यादा दर्द होने लग जाता है, ब्लीडिंग होने या समय पर पीरियड ना होने जैसे लक्षण नजर आते हैं। तो ये सिम्टम्स होते हैं पीसीओडी के। अब जो पीसीओडी है उसका महिलाओं की बॉडी पे क्या असर पड़ता है, पीसीओडी की वजह से महिला के शरीर पर क्या क्या इफेक्ट आते हैं। तो सबसे पहले देखिए पीसीओडी की समस्या होने पर महिलाओं को, जो महिलाएं जो है कि कंसीव करना चाहते हैं, गर्भ धारण करने में दिक्कत आती है। साथ ही वे देखिए जो है कि हार्मोनल इम्बैलेंस होने के कारण वो भावनात्मक रूप से, जो हार्मोन्स चेंज होते हैं उसकी वजह से उनके दिमाग में और शरीर में बहुत ज्यादा उथल पुथल चलता है। देखिए सारा हार्मोन्स ही कंट्रोल करते हैं, तो जो हार्मोन्स ही अगर डिस्टर्ब हो गए तो हमारी सारी जो है कि सिस्टम जो है कि उथल पुथल हो जाता है। और इससे, इसके अलावा जो है कि सिम्टम्स आते हैं इस बीमारी की वजह से, वेट किसी किसी का बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। जबकि कुछ एक महिलाओं को जो है कि वीकनेस महसूस होती है, कमजोरी महसूस होती रहती है हमेशा। दूसरा जो है कि पीरियड्स के दौरान कम ब्लीडिंग होती है या बहुत ज्यादा किसी किसी को ब्लीडिंग होने लगती है। तो ये छोटे छोटे से सिम्टम्स हैं। तो अब देखिए आपका डेली का रूटीन कैसा होना चाहिए कि हम इस जो है कि बीमारी से बचा जा सके। देखिए अभी मैंने पहले बताया था कि पीसीओडी की समस्या हार्मोन से संबंधित है। इसलिए आपको अपनी लाइफस्टाइल को इस तरह मैनेज करना होगा कि हार्मोन्स को जो है कि ठीक ढंग से बैलेंस रखा जा सके, उनका जो सीक्रेशन है वो सही तरीके से हो सके। तो आप अपनी डाइट का ध्यान रखें, मौसम के अनुसार ही खान पान अपनाएं। देखिए जो नेचर ने जो फ्रूट दिए हैं, जो सब्जियां दी हैं, वो मौसम के अकॉर्डिंग दी है, और वो उसी मौसम में ज्यादा इफेक्टिव होती हैं, ज्यादा अच्छी होती हैं, और हमारा शरीर भी जो है कि उनको एब्जॉर्ब करने के लिए उस मौसम में ही ज्यादा एक्टिव होता है। लेकिन आजकल का प्रचलन ऐसा है कि हम जो सर्दियों में जो खाना चाहिए वो हम गर्मियों में खाते हैं, गर्मियों का कोल्ड स्टोर में स्टोर रखते हैं, और जो है कि टेस्ट के चक्कर में हम उनको खाते हैं। तो वो हमें मौसम के अनुसार खान पान जो है कि अपनाना चाहिए। हमें नेचर के साथ जुड़ना चाहिए, हम वॉक करें, रनिंग करें, पार्क में टहलें, डेली एक्सरसाइज करें। डेली एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। मैं हमेशा कहता हूँ कि एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो हमारे ऑर्गन्स जो है कि वो तंदुरुस्त रहते हैं, और जब ऑर्गन्स, कोई भी बॉडी का ऑर्गन तंदुरुस्त रहेगा तो वो बिल्कुल बढ़िया काम करेगा, बढ़िया काम करेगा तो बॉडी अपने आप ठीक काम करेगी। अगर गाड़ी का इंजन ठीक है तो गाड़ी का परफॉर्मेंस ठीक आएगी। अगर गाड़ी का इंजन ही ठीक नहीं है, उसकी सर्विस ही नहीं हो रही है, उसका पिस्टन घिसे हुए हैं, उसका और कोई समस्या है, तो फिर वो काम नहीं करेगी प्रॉपर, वो कहीं ना कहीं रुकेगी, कहीं आवाज करेगी, कहीं ना कहीं कोई समस्या पैदा करेगी। ऐसे ही हमारी बॉडी है, अगर इसके ऑर्गन ठीक हैं, अगर अंदर के पुर्जे ठीक है, तो बॉडी बाहर अच्छी परफॉर्मेंस करेगी और बीमारियां भी नहीं होगी। तो डेली एक्सरसाइज हमें जरूर करनी चाहिए। दूसरा जो है कि पानी हमने कंप्लीट लेना चाहिए, पानी बहुत जरूरी होता है। मैंने एक दिन पहले पानी के ऊपर एक दो बार बता चुका हूँ कि पानी कितना जरूरी होता है हमारी बॉडी के लिए। तो वो जो हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं उसके लिए भी जो है कि पानी खूब पीना चाहिए, प्रॉपर पानी लेना चाहिए। आपका जितना पानी बनता है उतना पानी पीना चाहिए। अच्छी बुक्स हम पढ़ सकते हैं, इससे तन और मन दोनों जो है कि शांत होते हैं, शांति मिलती है, शांत रहने में मदद मिलती है। अब देखिए डाइट की बात करें तो जो महिलाएं देखिए पीसीओडी की समस्या से जूझ रही हैं, जिनको ये समस्या हो चुकी है, उन्हें अपने खान पान पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। अपने घर का बना शुद्ध भोजन करना चाहिए, जितना हो सके प्रोसेस फूड से दूर रहे। देखिए जो पेस्टिसाइड वाला खाना खाते हैं या प्रोसेस खाना खाते हैं, वो हार्मफुल है, हमारे हार्मोन्स को सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करता है। और पीसीओडी की समस्या डायरेक्ट ही हार्मोन से जुड़ी हुई है। तो हमें प्रोसेस फूड जो होता है या पेस्टिसाइड जिनमें मिक्स होता है, जो पैकिंग वाला खाना होता है, उससे बचना चाहिए। वो हमें जो है कि समस्या पैदा करता है, इस बीमारी को बढ़ावा देता है। तो हमें डाइट में, और हमें क्या ऐड करना चाहिए, हमारी डाइट में हमें फाइबर ज्यादा लेना चाहिए, फाइबर बेस्ड डाइट लेनी चाहिए।
इसके लिए अपने खाने में हम सब्जियां, दाल, दलिया और इस तरह के सलाद, ये चीजें हम ऐड करेंगे तो बहुत बढ़िया जो है कि हमारा फाइबर की पूर्ति होगी। और फाइबर का काम क्या है कि हमारी पाचन को ठीक रखता है। और मैंने कई बार बताया कि पाचन जो है कि डायरेक्टली ही हमारे जो पेट है वो हमारा दिमाग से जुड़ा हुआ है। जैसा हम खाना खाते हैं वैसा ही हमारा दिमाग जो है कि काम करता है, वैसे ही हार्मोन्स हम रिलीज करते हैं। तो कोशिश करें कि अपना जो खाना आप बना रहे हैं उसमें कम से कम तेल का यूज करें। ऑयली फूड जो है कि पीसीओडी की जिनको समस्या है उनको नुकसान दे सकता है। दूसरा, जो बहुत सारी महिलाएं चाय और कॉफी बहुत ज्यादा पीती है, चाय बहुत ज्यादा पीती है, दिन में कई कई चाय पी जाती है। तो ये आपके लिए नेगेटिव इफेक्ट डालता है जिनको पीसीओडी की समस्या है। तो आपने चाय और कॉफी को बंद कर देना चाहिए। और अगर देखिए, बहुत सारी ऐसी होती हैं जिनको ये करना बहुत मुश्किल होता है, संभव ही नहीं होता, तो दिन में आप केवल एक बार ही उसका यूज करें। और जो है कि कोई अल्कोहल वगैरह, शुगर की मात्रा जो है कि वो बिल्कुल हमने खत्म कर देनी चाहिए। ये दोनों बहुत ही ज्यादा हार्मफुल हैं, अल्कोहल और शुगर। आजकल देखिए, महिलाएं अल्कोहल का सेवन करने लगी हैं। आजकल जो ये महानगर हैं इनमें तो बड़ा जो है कि अगर आप पुलिस पर्सन बैठे हैं उनको तो पता है, नाइट गश्त में वगैरह कहीं होते हैं तो बहुत सारे मामले ऐसे मिल जाते हैं कि महिलाएं बिल्कुल जो है कि अल्कोहल यूज करने लगी है। तो ये जो है कि उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही खतरनाक है। और शुगर, शुगर देखिए एक मीठा जहर है। हमारे अमित भाई बिल्कुल जो है कि इसके ऊपर पूरा फोकस रखते हैं और पूरा हमेशा जो है कि उनकी जब भी कोई एजुकेशन होती है तो वो हमेशा बताते हैं कि शुगर को हमें अपनी लाइफ से कट कर देना है। और एक बार उन्होंने पूरी डिटेल से समझाया है कि कैसे जो है कि शुगर हमारी बॉडी को नुकसान करता है। तो वो वीडियो भी हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, आप उसको भी देख सकते हैं। दूसरा जो है कि जंक फूड से हमें दूरी बनाकर रखनी है। मैंने कहा कि आपको अगर ये समस्या है तो आपने अपनी बॉडी में फाइबर बढ़ाना है। देखिए, जंक फूड जो हम खाते हैं उसमें कोई फाइबर नहीं, सिंपल से सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होता है। तो हमने अपनी डाइट में ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, नट्स ले सकते हैं, और जो है कि हम फ्रूट ले सकते हैं। जो कोई नॉन वेज यूज करता है वो फिश ले सकता है। ये जो जो है कि उनके लिए इस समस्या से निजात पाने के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। तो देखिए, एक्सपर्ट की राय क्या है इसके बारे में, पीसीओडी के बारे में। एक्सपर्ट्स की राय ये है कि ये एक हार्मोन, जो है कि हार्मोनल डिसऑर्डर है, जो आमतौर पर जो है कि युवा महिला जो होती हैं उनमें देखने को मिलता है। लेकिन आजकल की लाइफस्टाइल की वजह से ये बिल्कुल छोटी बच्चियों में भी, जिनको पीरियड्स की स्टार्टिंग होती है उनमें भी समस्या आ जाती है, या जो है कि ज़्यादा एज में भी हो सकती है। तो इस समस्या का मेन कारण देखिए जो है कि एनवायरनमेंट, ये जेनेटिक भी हो सकता है लेकिन एनवायरमेंटल जो है कि इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। हमारी लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा रोल है। मैंने बताया था पहले भी कि लेट नाइट तक, जो या तो नाइट में ड्यूटियां करती हैं या नाइट में जो लेट सोती हैं, सुबह लेट उठती हैं, उनको ये समस्या ज़्यादा होती है, और इस समस्या का होने के चांसेस भी उनको ज़्यादा होते हैं। तो हमने अपनी पीसीओडी की देखी समस्या जो है कि हमारी लाइफस्टाइल, खाने पीने से जुड़ी हुई है। अगर हम स्ट्रेस में हैं, हम फिजिकल एक्टिव नहीं है, तो ये समस्या होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो देखिए, इस समस्या में क्या होता है कि जो ओवेरी होती है उसके अंदर छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं, मैंने पहले बताया। और वो गांठें जो है कि पीरियड्स को इरेगुलर कर देती हैं, बहुत ज़्यादा बाल जो है कि उगने लग जाते हैं, मोटापा बढ़ने लग जाता है। और जो एक्ने की समस्या जो आती है, पिंपल्स वगैरह जो होते हैं, ये भी इसमें आम लक्षण है। तो ये बहुत ही जो है कि महिलाएं इसके बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं करती, ना जो है कि इसको इतना सीरियस लेती हैं, शर्माती हैं। तो ये जो बीमारी है फिर जाके बाद में बड़ी भयंकर रूप ले लेती है और बड़ी जो है कि समस्याएं पैदा करती है। तो हमने अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव करना है, टाइम पे सोना है, टाइम पे उठना है, फाइबर वाला खाना लेना है। हमें बिल्कुल जो है कि अपनी एक्सरसाइज को मिस नहीं करना है। एक्सरसाइज हम करेंगे तो इससे हम निजात पा सकते हैं। तो देखिए, अब इस समस्या में हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन की बात करूं तो मैं देखिए, आपने सभी के सभी न्यूट्रिशन यूज करने। इससे देखिए क्या होता है, जो सभी न्यूट्रिशन हम यूज करते हैं उससे हमें एक बैलेंस डाइट मिलती है, संतुलित आहार मिलता है, पौष्टिक, जो संतुलित भोजन जिसको कहते हैं वो कंप्लीट हो जाता है। और विशेष तौर पे देखिए इसमें फाइबर और विमेन चॉइस, जो हमारा एक्टिवेटेड फाइबर है, एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स है, और वुमेन चॉइस है, ये बहुत बढ़िया कारगर हैं। इनका प्रयोग हमें जरूर करना चाहिए। फाइबर पेट में और पेट को में जाकर पाचन को ठीक करता है। और जो हमारे गुड एंजाइम्स होते हैं उनके लिए वो खाना होता है जो हमारा इनसोल्यूबल फाइबर होता है। और जो सोल्यूबल फाइबर होता है वो पानी में घुल के और जो है कि अंदर से सफाई करता है। तो और वुमेन चॉइस क्या होती है, वो स्पेशली डिजाइन की गई है महिलाओं के लिए। हार्मोन्स में जो बदलाव होता है, हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए,
ये डिजाइन की गई है। तो जिनको भी हार्मोन्स की प्रॉब्लम है वो विमेन चॉइस दिन में एक बार यूज कर सकते हैं, 24 घंटे में एक बार। अगर आज आपने 11 बजे ली है तो कल 11 बजे ही सिंपल पानी के साथ लेना है। खाना खाने से पहले बाद में कभी भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए एक आम समस्या है, और महिलाओं को इसके बारे में जो है कि जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो देखिए ये आज का मेरा टॉपिक था। एक रिक्वेस्ट आई थी, मैं जो है कि क्वेश्चन था किसी का यूट्यूब पे कि जी पीसीओडी के बारे में कोई वीडियो डाले, तो मैं आज इसको अपलोड करूंगा, शायद उनकी क्वेरी कंप्लीट हो जाए। तो अब हम जो है कि अपने वर्कआउट कोच अंजू मैडम के पास चलेंगे। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो हम अपने परमपिता परमात्मा का शुक्रिया अदा करेंगे कि इतनी प्यारी सी सुबह हमें दी है और इतने प्यारे प्यारे चेहरे जिनके साथ जिनकी शक्ल देखते ही हमारा मन खुश हो जाता है और एक्स्ट्रा एनर्जी के साथ हम वर्कआउट को कर पाते हैं। तो आज उमेश सर का वर्कआउट था और वाकई में ही जबरदस्त वर्कआउट था। जब शुरू में सर आए थे तो पहले दिन सिर्फ 5 ही मिनट कर पाए थे, और अब देखो आपके सामने कितना अच्छा वर्कआउट वो कर पा रहे हैं। तो आज की जो हमारी एजुकेशन थी, सर ने बहुत ही सीधे और साधारण शब्दों में बताया है कि पीसीओडी की जो समस्याएं हैं वो मोस्टली महिलाओं में बहुत आजकल कम से कम 75% लड़कियों में भी सर ने सही बताया, बहुत कम एज में इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और एक चीज और बताती हूँ, जो प्रिया दुबे जी जो है वो हमारी एजुकेशन कोच भी है, वर्कआउट कोच भी है। जब उनके पेरेंट्स से हम मिले थे तो उसमें पीसीओडी की इतनी समस्या थी कि वो उसके मम्मी डैडी कह रहे थे कि भाई इससे कुछ नहीं हो सकता, ये इतना इसका शरीर इतना बादी है और इसको पीसीओडी की समस्या है। और वो जो इस प्रॉब्लम में इतनी बेचारी लड़की इतनी कठिनाइयों का सामना कर रही थी, और आज सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जैसे उसने वोमेन चॉइस अपनी बॉडी को पूरा संतुलित आहार और ये प्रोटीन शेक वगैरह ये जो चीज हमने बताई वो उसने अपनी बॉडी को पूरी दी और लगातार एक्सरसाइज करी। आज उसकी इस गंभीर बीमारी से वो मुक्ति मिल चुकी है, और उसके पेरेंट्स जो ब्लेसिंग देते हैं वो है असली कमाई। तो देखो जो सर ने बताया है ये वाकई में ही एक आपको सभी को नोट कर लेना चाहिए था। और जिसने नोट नहीं किया है वो सर एक अपने यूट्यूब चैनल बना रखा है सर ने, उस पे आप जाके उसको सुन सकते हो, बिल्कुल एकांत में बैठ के एक बार उसको ध्यान से सुनना। ये चीजें आपको डॉक्टर नहीं बताता। आप डॉक्टर के पास जाते हो, अपनी समस्या लेके जाते हो, वो सिर्फ दवाइयां देता है और दवाई से बीमारी कटती नहीं है, सिर्फ दवाई जाती है। दवाई का मतलब ही दबाना है। और ये एक ऐसी कम्युनिटी है, इसमें डिस्क्लेमर शब्द को हम वो करते हैं क्योंकि हम कोई डॉक्टर नहीं है। जितने भी एजुकेशन कोच है वो 101% कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आपको बताया जाए, और इसको बिल्कुल ध्यान से सुनना चाहिए क्योंकि हम जो बताते हैं वो फिर पहले पूरा सर्च करते हैं और उसके बाद आपको एजुकेशन दी जाती है। तो जितने भी बंदे जुड़ते हैं वो कृपया इसको बड़े ध्यान से सुने। तो आज अभी एक सर ओम ओम प्रकाश सर जुड़े हुए थे जो इंस्पेक्टर रिटायर्ड है, शायद वो लीव कर चुके हैं, उनका हम वेलकम करेंगे। और उसके बाद अगर किसी को अपना रिजल्ट शेयर करना है तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं।